-30 डिग्री सेल्सियस की हड्डियां जमा देने वाली ठंड के बीच कई दिनों तक फंसे कुछ लोग उखड़ती सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के इंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन के मलबे के साथ और उनके दोस्तों या रिश्तेदारों की लाशों के अलावा और कुछ नहीं था। उस समय बाहर का तापमान खून जमा देने पर उतारू था और पेट की भूख आंतों को जमाए दे रही थी। आखिरकार उन्होंने सभ्यता और इंसानियत का भारी लिबास उतार कर रख दिया और अपने मर चुके साथियों के बदन से मांस नोच नोच कर खाने लगे। जिंदगी और मौत के बीच 72 दिन बिताने वाले इन लोगों की कहानी वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं उरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी इस वीडियो में। बात है सन 1972 की। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेवीडियो उरुग्वाई से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए उरुग्वाई एयरफोर्स का एक चार्टर प्लेन बुक किया। इसका नाम था उरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप ने केरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स और 40 पैसेंजर्स थे। क्लब के सदस्यों के अलावा उस विमान में उनके रिश्तेदारों व उनके दोस्तों को भी जगह दी गई थी ताकि उस प्लेन की लागत निकाली जा सके। खराब मौसम के चलते उन्हें मेजोंडा अर्जेंटीना में ही रुकना पड़ा। अब नए रूट से चिली पहुंचने के लिए इंडीज पहाड़ियों को पार करना था। फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए पायलट्स ने प्लानचोक के पास दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया, जहां से विमान सुरक्षित रूप से इंडीज की पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर सकता था। अर्जेंटीना के टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है और उसके तुरंत बाद उसने रेडियो से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील दक्षिण में क्यूरिको चिली पहुंच गया है। असल में पायलट्स ने अपने विमान की स्थिति का गलत अंदाजा लगाया था और ये गलती जल्द ही पूरे क्रू मेंबर्स को भारी पड़ने वाली थी। पायलट की गलती से अनजान एयरलाइन ने विमान के लैंडिंग के लिए उन्हें अपनी ऊंचाई घटाने के लिए कहा। इसके बाद चिली एयर कंट्रोल का संपर्क विमान से टूट गया। विमान अपने 45 यात्रियों के साथ एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं में खो चुका था। उधर ऊंचाई कम करते ही विमान पहाड़ियों की हद में आ गया था। चारों तरफ कोहरे जैसी धुंधी छाई हुई थी। एक पैसेंजर ने अपनी खिड़की से देखा कि ये प्लेन अब पहाड़ियों से लगभग कुछ ही फीट ऊपर उड़ रहा था। अब वो होने वाला था जो कि उन पैसेंजरों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोनों पायलट्स के देखने पर लगा कि प्लेन लगभग एक आइसबर्ग से टकराने वाला है। तभी उन्होंने अपने लैंडिंग सिस्टम से विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग से पास करते हुए चट्टान से विमान के पीछे का हिस्सा टकरा गया था और पीछे की सीटों सहित 3 यात्री हवा में उड़ गए थे। और फिर विमान का दायां विंग पहाड़ी से टकराया और क्रैश होने से पहले बायां विंग भी टूट गया। अब प्लेन का केवल इंटीरियर पार्ट ही बचा था, जो कि ग्लेशियर में जाकर गिरा और 320 किलोमीटर स्पीड के साथ रगड़ते हुए इंटीरियर पोर्शन एक पहाड़ी से टकराया। और ये कोलिजन इतना ज़बरदस्त था कि उसमें उसी वक्त दोनों पायलट्स की जान चली गई। ये क्रैश इतना भयानक था कि मौके पर ही 12 लोगों की मौत हो गई। 45 लोगों में से जिंदा बचे 33 लोग अब 11,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में फंस चुके थे। दूसरी ओर एयर कंट्रोल ने विमान की तलाश शुरू कर दी, मगर वो जल्दी ही समझ गए थे कि प्लेन की लास्ट लोकेशन गलत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन एडीज की तरह मोड़ दिए गए, मगर बर्फ से ढके दर्रों में सफ़ेद प्लेन को देख पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन उनके ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर्स निकले, लेकिन उन दोनों में से किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने लिपस्टिक का यूज़ कर प्लेन के ऊपर क्रॉस बनाने की कोशिश की, लेकिन इतनी लिपस्टिक नहीं थी ताकि इतना बड़ा क्रॉस बनाया जा सके ताकि कोई प्लेन उनको दूर से देख सके। फिर उन्होंने प्लेन की बचे हुए सूटकेस को निकाल कर एक बड़ा सा क्रॉस बनाने की कोशिश की, लेकिन वह भी कुछ काम नहीं आया। इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने भी मान लिया था कि इन्हीं परिस्थितियों में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। 8 दिन के सर्च के पश्चात रेस्क्यू टीम भी वापस चली गई। कहानी का दर्दनाक हिस्सा बीत चुका था और खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने जा रहा था। जिंदा बचे 33 लोगों में से अधिकांश घायल थे। उन्हें भयानक ठंड, भूख और प्यास का सामना करना था।
प्लेन में खाने के लिए जो कैंडी और वाइन थे वे जल्द ही ख़त्म हो गए। एक सप्ताह बीत जाने के बाद उन्हें भूख और प्यास बेइंतहा सताने लगी और ऐसे में उनके सामने केवल एक ही रास्ता बचा था। सामाजिक ताने बाने व तर्क भूख के आगे दुबक कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने अपने मर चुके साथियों की लाशें खाने का फैसला किया। भयानक हालातों में जिंदा रहने की जिद ने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अपना पेट भरने के लिए वे उन्हीं साथियों की लाशें नोच नोच कर खाने लगे जो कुछ दिन पहले तक उनके दोस्त या सगे संबंधी थे। इस सब के बाद उनकी परेशानियां कम होने के बजाय अभी और बढ़ने वाली थी। अगले एक सप्ताह में 6 और लोगों की मौत हो गई और जिसके बाद एक रात पहाड़ी पर टूटा एक एवलांच। सभी ने ठंड से बचने के लिए प्लेन के मलबे को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। एवलांच ने प्लेन के मलबे को बर्फ से ढक दिया। जो भाग नहीं सके वे मारे गए। एवलांच में 8 और लोगों की जान चली गई। 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने पहाड़ी से निकलने की ठानी। 3 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। आखिरकार उन्हीं में से एक को चिली के लॉस मेटेनेस के गांव का रास्ता मिल गया। बचे हुए सर्वाइवर्स उस रास्ते तक पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी थी। यह एक और बड़ा खतरा था। वे सब नदी में बह सकते थे, लेकिन ऐसे में उन्होंने नदी किनारे ही रुककर किसी के आने का इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार किस्मत ने उनका साथ दिया और अगले ही दिन नदी के किनारे कुछ लोगों की आवाज़ उनको सुनाई दी। कुछ देर बाद नदी के किनारे उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। उन लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज़ था कि उनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाई। फिर किसी तरह उसने उनकी तरफ ध्यान दिया और उसने कहा टुमारो टुमारो। उन लोगों को एक दिन और इंतज़ार करना पड़ा। फिर अगले दिन वह व्यक्ति आया और अपने साथ में कागज़ और पेन भी लेकर आया और उस कागज़ और पेन को एक पत्थर में लपेटकर उस तरफ फेंक दिया। और वह इस पेज पर लिखते हैं, आई केम फ्रॉम ए प्लेन दैट्स फॉल इन द माउंटेन, आई एम अर्गुआन, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 10 डेज। इस तरीके से सारे इंसिडेंट वे इस पेज पर लिख देते हैं और इस पेज को उसी पत्थर में लपेट कर दूसरी तरफ किसान की तरफ फेंक देते हैं। फिर वह किसान अगले दिन आकर उन्हें अपने घोड़े पर बिठा कर ले जाता है और वह उन लोगों को होटल में खाना खिलाता है। फिर यह अगले ही दिन यह पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। इंटरनेशनल न्यूज़ बनकर रेस्क्यू टीम ने उन लोगों को बिठाकर हेलीकॉप्टर से उस जगह पर ले जाती है जहां पर कुछ लोग अभी भी उस मलबे के पास बैठे इंतज़ार कर रहे थे। मलबे के पास बचे वो लोग हेलीकॉप्टर को देखने के पश्चात शायद वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख महसूस किया होगा। फिर इस प्रकार उन लोगों को भी बचाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये लोग ऐसी विकट परिस्थितियों के बाद ज़िंदा बचे थे। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये डायनासोर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।